प्रकट करें बहुत ही जोरदार ताली के साथ। आज दूसरा शिलान्यास भी कर दिया आपने ना। हाँ जी। क्या क्या स्टेटस है सर यहाँ का रोइंग का? रोइंग का ऑयल पम्प स्टेटस बहुत बढ़िया है एंड गोयनका जी प्रॉमिस भी किया है कि इनका 5 फेज फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन 1 साल में ख़त्म करेंगे। तो मैं आशा लगा के बैठा हूँ कि 2023 दिसंबर तक शायद हम लोग फैक्ट्री चालू कर पाएगा। अगर फैक्ट्री चालू कर देते हैं तो बहुत सा फार्मर्स अभी रेडी है कि ऑयल पम्प प्लांटेशन के लिए, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ऑल अरुणाचल्स में। जो हम लोग ने एक सपना बना के रखा है कि 2026 तक 40,000 हेक्टेयर्स हम जो ऑयल पंप लगाने के विचार करके रखा है, शायद वो साकार हो जाएगा। सर आपने भी बताया कि फार्मर्स को लेकर बताया, लेकिन जो जॉब के लिए जो बात है, स्टेट में जो जॉब की कमी है अभी, तो सरकार हमेशा यही कहता है कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तभी जॉब आएगा। तो कि जितने भी जो ऑयल पंप, जो 2 कंपनी, जो पतंजलि और ये अभी जिसका आज जो भूमि पूजन हुआ है, हाँ। क्या इसके साथ गवर्नमेंट का कोई MOU साइन हुआ है जिसमें यहाँ के लोगों को जॉब मिला? ये MOU भले साइन नहीं किया है, इट इज़ एग्रीड अपॉन कि मैक्सिमम पॉसिबल से 80% ऑफ द एम्प्लॉय विल बी टेकन फ्रॉम आवर प्लेस। सर जैसे कि आपने अपने स्पीच में भी कहा कि सर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए यहाँ के फार्मर का साथ चाहिए और फार्मर को सही रहने के लिए कंपनी का साथ चाहिए। तो सर आप फार्मर और यहाँ के लोकल को किस तरह से अपील करेंगे सर? फार्मर्स को यही तो आज मैंने अपील किया है। ये मान लो, ये समझ लीजिए कि आपने एक ट्रैक्टर खरीदा है ना। अगर ट्रैक्टर को सही अगर मेंटेनेंस करके रखेगा तभी तो आपका खेती में हाल जुटेगा। खेती में हाल जुटेगा तभी तो फसल आएगा। अब फैक्ट्री ओनर्स को आप तंग करोगे तो आपका ट्रैक्टर जैसा बैठ गया तो आपका प्रोडक्शन को कहाँ इस्तेमाल करेगा। अगर किसानों को ठीक से नहीं रखोगे तो अगर फैक्ट्री मालिक कहाँ से माल लाएगा। दिस इज ए म्यूचुअल डिपेंडेबल जॉब है, इसलिए मैंने बोला है कि इसको एक दूसरा से ट्रस्ट बिल्ड करना है। सर पाम ऑयल को लेके सर पब्लिक का बीच में एक नेगेटिव जो थॉट्स है उसको लेके सर आप ये बिडल टैंग साहब ने आज बहुत सुंदरता से आप लोग को बताया है। पाम ऑयल में जो पब्लिक को नेगेटिविटी जो डाला है, दिस इज नथिंग बट जो पाम ऑयल का इंपोर्ट बिजनेस में इंडियन इन्वॉल्वमेंट वाला, उसको यहाँ आगे ना बढ़े, ये नेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए बोला है। अदरवाइज पाम ऑयल में हमने शुरू से हर साइंटिस्ट के साथ में डिस्कशन करके देखे, देयर इज नो रिवर्स एट ऑल। सर बहुत ही शुभ संकेत है कि बाहर का एक बिजनेसमैन आके हम लोग का स्टेट में इन्वेस्ट किया है, शायद शुरुआत भी होगा, ऐसे करके बड़ा प्रोजेक्ट और भी आएगी। सर आप क्या बिजनेसमैन को क्या अपील करना चाहेंगे बाहर वाला जो बिजनेसमैन? माने नहीं समझा जो सर आज जो संजय गोयनका जी जो आया है, हम लोग का यहाँ में इन्वेस्ट किया है, शायद वो पहले बार होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग का स्टेट में खोलने जा रहे हैं। सर और बाकी जो भी बिजनेसमैन है उनको आप कैसे तरह से अपील करना चाहेंगे कि हम लोग का स्टेट में आके वो भी प्रोजेक्ट से शुरू करें? अगर जो भी आएगा हम लोग वेलकम करता ही है, जो भी आएगा वो करेंगे। एक आदमी का काम नहीं है ना। हमारा यहाँ में 1,30,000 हेक्टेयर्स को हमने पाम ऑयल खेती में किया जा सकता है। इतना मेरा पास में ज़मीन बैंक है, लेकिन उससे 5 फेज में हम लोग 40,000 हेक्टेयर को ही टारगेट लिया है। किसान के अवेयरनेस का कमी का वजह से शुरुआत में देर हो रही है। अवेयरनेस का वजह भी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी भी रिसेंटली ही ये ऑयल पंप में त्रास शुरू किया है मोदी सरकार आने के बाद। अदरवाइज ये पहले से शुरू करना चाहिए था। एग्री एंड हॉर्टी अगर बात करें आपके डिपार्टमेंट की, तो स्टेट का एनुअल जो रेवेन्यू जनरेशन जो हो रहा है, उसका हालत कैसा है? अभी बहुत कम है, अभी बहुत कम है, कारण रेवेन्यू ओरिएंटेड वाला हमारा प्रोडक्शन अभी तक फैक्ट्री बैठा नहीं है। जो कुछ भी है वो फार्मर्स जो हैंड टू माउथ का जैसा ही अभी तक चल रहा है। तो एरिया एक्सपेंशंस में हम लोग पिछले 3 साल में काफ़ी हम लोग हलचल मचाया। एंड एग्री एंड हॉर्टी का एक ऐसा चीज़ है जो आज हमने काम किया है आज ही रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। उसका गेस्टेशन पीरियड होता है
किसी का 7 साल लगता है, किसी का 5 साल लगता है, किसी का 3 साल लगता है। गेस्टेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद तब हम लोग बता पाएगा कि हमने इतना मेहनत किया है, अभी हमारा इनकम कितना बढ़ रहा है। कितना फार्मर लोगों को सर कोशिश करेंगे कि इन्वॉल्व किया जाए किसमें? एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड? किसमें? आपका जो अभी जो हमारा ऑयल पाम का ऊपर है। ऑयल पाम में एक्चुअली हमारा स्टेट में एक चीज़ है, हमारे पास गवर्नमेंट का साथ में कोई लैंड स्टॉकिस नहीं है। वो एरिया वाइज में, कम्युनिटी वाइज में ज़मीन है, उन लोग जितना इंटरेस्ट हो के उसमें लेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है नॉट ओनली इन अरुणाचल, ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट। सो विल दीज पाम ऑयल प्लांटेशंस हेल्प इन द employment of youth in Arunachal and also in Definitely, supposing a farmer want to plant say 1000 hectares, वो अकेला तो नहीं कर पाएगा। He will be needing tractor, he will be needing power tillers, he will be needing man powers। वो कहाँ से आएगा? तो हमारा आदमी लोग को तो इंगेज करेगा ना। ट्रैक्टर में भी ऑपरेटर चाहिए, पावर टिलर में भी ऑपरेटर चाहिए, ट्रक में भी ऑपरेटर चाहिए, वो सारा आदमी यूज करेगा, तो वही तो एम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट जॉब एलोन इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि अभी यहाँ लगेगा तो 500 आदमी का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। 500 में से बहुत ही माइन्यूट वर्कर अपना पुराना कंपनी आदमी को 20% भी जमा करता है, तो 80% तो नया इंडक्शन होगा। तो 500 का 80% कितना होता है? 400 का ऊपर जाता है। दिस इज द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। Sir, another question. There are lots of concerns about मतलब political opposition especially. Last year Assam के MP प्रद्युत बोरदोलोई उसने सेंटर को लेटर लिखा कि दिस palm oil production is bad for the environment. तो इसको आप लोग पॉलिटिकली कैसे आंसर कर सकते हैं? हम लोग तो बोल ही रहे, इसमें कोई अगर हमको प्रूव करके देता है कि इसका वजह से खराब है, मैं कथखारी में खड़ा करके भी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक ये रहेगा, एक छोटा सा पावर प्लांट रहेगा। सो दिस विल बी फेज़ 1। आगे चल के जब फेज़ 2 जब हम पहुँचेंगे तो फेज़ 2 में यही हम जो पाम ऑयल फैक्ट्री है इसका कैपेसिटी हम एक्सपेंड करेंगे। नंबर 2 हम एक पाम ऑयल रिफाइनरी डालेंगे। एंड द होल आइडिया इज़ कि पाम ऑयल रिफाइनरी से हम एक ब्रांडेड पाम ऑयल बनाएं, रिफाइंड पाम ऑयल बनाएं, और रिफाइंड पाम ऑयल हम पूरा अरुणाचल और आसाम मार्केट में हम यहाँ पर उसको स्प्रेड करें। सो दैट इज़ अ होल आइडिया। और इसके अलावा हमारा ये पर्टिकुलर जो आप देख रहे हैं, हमारा ये जो फैसिलिटी है यहाँ पर हमारा एक नर्सरी एक्टिविटी है, हमारा पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑयल पाम प्लांटेशन का प्लॉट है। हम एक टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं टू सेटअप अ सीड गार्डन। तो हम चाहते हैं कि अगर ये टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी से हमको रिपोर्ट अच्छा आया तो हम यहाँ पर ऐसे विभिन्न प्रकार के सीड स्प्राउट बनाना चाहते हैं, एक हाइब्रिड क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, वेरी सूटेबल फॉर इंडियन कंडीशन। सो दैट्स अ ब्रॉड प्लान फॉर अरुणाचल प्रदेश। और ये दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट ये कवरिंग द वेरियस फेजेस, द सीड गार्डन and the plantation activity, the nursery activity, is to the tune of about 250 to 300 crores. So 250 से 300 करोड़ का हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी यहाँ जब इंडस्ट्री बनेंगे, एक स्टेट या देश अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, जब मतलब उसमें एक इंडस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बन रहा है, इन लोगों के लिए सौभाग्य माना जाएंगे। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो भी है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र या अरुणाचल का किस तरह का फ़ायदा इनसे मिलेंगे? सो ये पूरा हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जो हमारा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 मिला के जो हमारा प्लान है, इसमें वी विल बी एबल टू जनरेट ऑलमोस्ट अबाउट 500 एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड लेबर कैटेगरी ऑफ पीपल। अगर आप हमारा एक्टिविटीज़ देखें, जो विभिन्न राज्यों में हमारा एक्टिविटीज़, हमारा हमेशा मकसद ये रहा है कि हम सबसे पहले वी ट्राई टू सोर्स मैन पावर फ्रॉम लोकली, बिकॉज एज अ कंपनी वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हम हमेशा चाहेंगे कि हम लोकल मैन पावर पर रिक्रूट करें, गुड मैन पावर, हार्ड वर्किंग पीपल हम रिक्रूट करें। कहाँ आगे जाके अगर हमें शॉर्टफॉल रहता है तब हम बाहर से सोर्स करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू जनरेट अ गुड एम्प्लॉयमेंट and in the state of Arunachal.
ये किसान आमतौर पे ये कहा जाता है कि इनके लिए नुकसान होगा, जो खेती करते थे वो उनको रिक्वेजिशन किया जाएगा, तो इन किसानों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस तरह से फ़ायदा मिलेंगे। और एक बात ये भी है, अगर इस तरह का अगर इंडस्ट्री किया जाए पाम ऑयल का, तो ये एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन होने का ये भी बात सामने आता है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस बेनिफिट्स द फार्मर। तो सबसे पहले ये किसान एक एग्जिस्टिंग क्रॉप जो नॉन रिम्यूनरेटिव है, जो किसान को बहुत ज़्यादा इनकम नहीं फेच कर रहा है, या सेकेंड इज़ ऐसा कोई क्रॉप है जो लेबर इंटेंसिव क्रॉप है जहाँ किसान उतना लेबर सोर्स नहीं कर पा रहे, ऐसे किसान चाहेंगे कि हम शिफ्ट करें टू ऑयल पाम। तो सबसे पहले ये है कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम अ अनरेम्यूनरेटिव क्रॉप टू अनदर रेम्यूनरेटिव क्रॉप विच इज़ लेस लेबर इंटेंसिव, सो दैट इज़ नंबर 1। जब किसान इसको उगाएगा, जैसे कि हमने मीटिंग में कहा कि पहले 3 से 4 साल में कोई प्रोड्यूस नहीं आता है, तो बट ड्यूरिंग दिस फर्स्ट टू 4 years हम किसान को हम प्रमोट करेंगे, किसान इंटरक्रॉप करें, बिकॉज ऑयल पाम एक उगता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर बाय 9 मीटर, तो ताकि ये हर एक पेड़ के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, तो हम किसान को प्रमोट करेंगे, किसान को हम पुश करेंगे कि इंटरक्रॉप करे, ताकि फर्स्ट 3 से 4 साल में किसान का इनकम आता रहे। 4 साल बाद में किसान का ऑयल पाम से इनकम चालू हो जाएगा। फिर हमने आंध्रा में बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करा है कि 7वें या 8वें साल से हम फिर किसान को प्रमोट करते हैं इंटरक्रॉप, लेकिन वो है बहुत स्पेसिफिक क्रॉप के लिए, हर क्रॉप नहीं करते। देयर आर वेरी स्पेसिफिक क्रॉप जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है वेरी सक्सेसफुली, वो हम किसान को बोलते हैं उसको आप इंटरक्रॉप करिए आफ्टर 8 years, ताकि किसान का इनकम और ज़्यादा बढ़े। तो किसान का इंटरक्रॉप होगा फर्स्ट टू 4 years, देन आफ्टर द 8 years, बिटवीन द 4 to 8 years ऑयल पाम से उनको इनकम मिलेगा। आफ्टर 8 years अपार्ट फ्रॉम ऑयल पाम इनकम, किसान अगर दूसरा इंटरक्रॉप करे तो उससे भी उसको एडिशनल इनकम मिलेगा। और नंबर 2, इन टर्म्स ऑफ इनकम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक हाल ही में बहुत एक अच्छा पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कम अप अंडर NMEO ऑयल पाम पॉलिसी। इसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइसिंग के देयर हैज़ बीन 2 mechanism। So central government has come out with a mechanism of the formula which determines the price payable by the companies to the farmer। इसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और फॉर्मूला बनाया है कि किसान को हर साल में इतना मिनिमम प्राइस आना चाहिए, तो उसका भी एक फॉर्मूला बनाया है। तो जो कंपनी का प्राइस अगर ये गवर्नमेंट का सपोर्ट प्राइस से कम है, इसको हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं, अगर ये वाइबिलिटी गैप फंडिंग प्राइस से हमारा प्राइस कम है तो तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट विल सब्सिडाइज द किसान इन द डिफरेंशियल। ये पॉलिसी बन चुका है, ये पॉलिसी ऐसा नहीं है कि कुछ सोच विचार में है, पॉलिसी बन चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, अरुणाचल गवर्नमेंट ने साइन कर चुका है MOU। नौ किसान जैसे जैसे FAB प्रोड्यूस करेंगे उसका फ़ायदा उठाएंगे। दैट्स इट। आखिरी सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अभी आप अरुणाचल प्रदेश का ये रोहिंग्या ही चुना है, क्या इसमें एक ये वजह है कि इसका मिट्टी उस जो पाम ऑयल पाम के लिए सूटेबल है, क्या की वजह? देखिए, सबसे पहले मैं अरुणाचल की बात करता हूँ कि मैं क्यों अरुणाचल को समझता हूँ कि सूटेबल है। कि यहाँ का सॉइल्स इज़ वेरी वेरी वर्जिन सॉइल्स, और नंबर 2 द वेदर कंडीशंस जो है ऑयल पाम के लिए बहुत सूटेबल है, वेरी सूटेबल, बिकॉज बारिश होता है यहाँ पर करीबन से 6 से 7-8 महीने साल में बारिश होता है, विच इज़ वेरी सूटेबल फॉर ऑयल पाम। थर्ड इज farmers are progressive, and fourth is the government is also wanting very strongly in promoting oil palm। अगर हम ये सब फैक्टर को मिला लें तो आई फील मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि ऑयल पाम में बहुत बड़ा काम हो सकता है। ऑयल पाम इन अरुणाचल कैन बी अ गेम चेंजर in oil palm in terms of in the entire country।